नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। सरायकेला खरसावां जिला के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने नगर परिषद कपारी का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर ईचागढ़ विधायक सविता महतो, उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार एवं चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार राय उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्यालय की कार्यप्रणाली, साफ सफाई की स्थिति तथा कार्मिकों की उपस्थिति की जानकारी ली एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बकरीद पर्व को लेकर नगर परिषद क्षेत्र में की गई तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने विधि व्यवस्था, संधारण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारीगण विशेष सतर्कता बरतते हुए त्योहार संपन्न कराना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से नगर परिषद क्षेत्र के सभी 21 वार्डों में स्थित मस्जिदों एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की तैनाती की जाए। साथ ही मुख्य मार्गों एवं प्रमुख बाजार क्षेत्रों में पुलिस गश्ती दल सक्रिय रूप से भ्रमणशील रहे। यहाँ पे तो चूँकि आज दोपहर से हम लोगों ने ईचागढ़ प्रखंड का, उसके बाद फिर चांडिल डैम और फिर लास्ट में कपाली नगर परिषद क्षेत्र भ्रमण किया था। ये पहला विजिट था मेरा, पहले इस एरिया में आए नहीं थे, तो फैमिलियरिटी के लिए ऐसे। बाकी यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनसे जो नगर परिषद में क्या आबादी है, कौन से कैसे क्षेत्र हैं, रेवेन्यू के सोर्सेज क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। और बाकी जो समस्याएं हैं यहाँ की, जैसे पेयजल की समस्या या सीवरेज ट्रीटमेंट की समस्या, उसके बारे में ईओ ने हमें अवगत कराया है। इस संदर्भ में और गम्हरिया स्थित आरडी रबर रिक्लेम कंपनी में मजदूर शोषण मामले को लेकर गम्हरिया प्रखंड कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर, बीडीओ अभय द्विवेदी, कोल्हान मजदूर यूनियन के पदाधिकारी और कंपनी के मजदूर मौजूद रहे। गम्हरिया बीडीओ कार्यालय में हुई त्रिपक्षीय वार्ता में श्रम अधीक्षक के समक्ष मजदूर और यूनियन के लोगों ने समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, जिसमें मजदूरों की सुरक्षा की अनदेखी और काम के दौरान हाथ कटने से घायल हुए मजदूर बाजला टुड्डू के मामले पर प्रबंधन के अनदेखी रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। मजदूरों ने अपने समस्याओं को श्रम अधीक्षक के समक्ष रखा। श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने मजदूरों की समस्याओं को सुनते हुए गंभीरता पूर्वक समस्याओं के निराकरण की बात कही। श्रम अधीक्षक ने बताया कि हाथ कटने से घायल मजदूर बादला टुड्डू, जो 6 सालों से कंपनी में काम कर रहा था, उसे नौकरी और मुआवजा मिलेगा। इन्होंने बताया कि मुआवजा ESI के तहत प्रदान किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया प्रबंधन के द्वारा शुरू की गई है। अविनाश ठाकुर ने कहा कि घायल मजदूर का TMH में प्रबंधन के द्वारा इलाज कराया जा रहा है और फैक्ट्री इंस्पेक्टर द्वारा मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही कंपनी में बेहतर माहौल स्थापित करने का प्रयास होगा। श्रम अधीक्षक ने कहा कि जल्द ही समस्याओं का निदान होगा, जिसे लेकर सकारात्मक पहल की जाएगी। श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने बताया कि कंपनी प्रबंधन, मजदूर यूनियन और पूर्व विधायक अरविंद सिंह के साथ जल्द बैठक आयोजित होगी, जिसमें ठोस निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि मजदूरों के बकाया वेतन, PF, ESI में कटौती, काम के दौरान सुरक्षा की अनदेखी समेत कई गंभीर मामलों को लेकर मजदूरों ने काम बंद रखा है। बाकी तो नाम ठीक करवा के अभी तक दिए नहीं, तो नाम जो ठीक करवाने के लिए जिनको बोले थे, नाम ठीक करवा के ले आइए। आपके में हीरापुर में एक दुर्घटना के बाद जो वहाँ काम रुका हुआ है, उस संबंध में आज यूनियन के लोग और मैनेजमेंट के पक्ष से उन दोनों पक्ष बैठे हुए थे, उनसे बातचीत हुई। बातचीत में आज कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें जिनका हाथ कटा है उनको कंपनसेशन देने के लिए ESI से मिलेगा। उसके बाद जो मैनेजमेंट ने अपना पक्ष रखा है, इसके उपरांत हम लोग एक बार और पुनः फिर से बैठेंगे अगले हफ्ते। इसमें माननीय भूतपूर्व विधायक भी बैठेंगे। फिर हम लोग आगे सुचारू रूप से इंडस्ट्रियल रिलेशन बना रहे, इस तहत हम लोग अपना आगे कदम बढ़ाएंगे और यहाँ पे सुचारू रूप से काम हो, मजदूरों का भी भला। उसमें फैक्ट्री इंस्पेक्टर की तरफ से फैक्ट्री इंस्पेक्टर के यहाँ शिकायत दर्ज की गई है और फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है वो चीफ फैक्ट्री के भी चार्ज में है, वो अपना देख रहे हैं मनीष सर अपनी तरफ से, उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की जा रही है।
और रही बात उनके कंपनसेशन की, तो ईएसआई के तहत जो है उनका कंपनसेशन होता है। यहाँ डिस्पेंसरी में जाने के बाद उनको रिम्स रेफ़र किया गया था, बट रिम्स दूर है तो कंपनी प्रबंधन ने उन्हें टीएमएच में इलाज कराया, उनका इलाज हुआ भी है। प्रबंधन ने अपने खर्च पे कराया है और बाकी जो कंपनसेशन का है वो ईएसआई भी करवा रही है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, उनको कंपनसेशन पेंशन वगैरह मिलेगा। और रही बात आगे का, तो आगे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं ताकि उनको नौकरी भी उनकी रहे और उनको एक कंपनसेशन दे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित पोटका के गालोडी बिरसा वाटर पार्क में 6 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत के बाद पोटका राजनगर के सीमावर्ती क्षेत्र एदल में स्थित सुखचैन वाटर पार्क में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वाटर पार्क में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का अल्कोहल टेस्ट करने के पश्चात ही उन्हें पार्क में प्रवेश कराया जाता है। साथ ही साथ वाटर पार्क में वेव पूल, वाटर प्ले सिस्टम, रेन डांस, फैमिली स्लाइड आदि की सुविधा दी गई है। हालांकि अभी आधा ही पार्क शुरू हो पाया है, कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है। वहीं 2500 लोगों के वाटर पार्क में एक साथ प्रवेश की व्यवस्था है। वहीं वर्तमान समय में 250 से 300 लोग ही वाटर पार्क में पहुंच रहे हैं। वाटर पार्क के ओनर साहिल आर्यन, मैनेजर विद्युत बनर्जी ने बताया कि सुरक्षा को लेकर 16 लाइफ गार्ड, 6 सिक्योरिटी गार्ड, 2 बाउंसर, 3 सुपरवाइजर आदि को वॉकी टॉकी के साथ सीसीटीवी से लैस किया गया है। वेव पुल या तरंग 15 मिनट के लिए शुरू की जाती है, उस समय सभी तरह के पुल को बंद कर दिया जाता है। वहीं सारे सुरक्षा गार्ड वॉकी टॉकी के साथ वेव पुल में तैनात रहते हैं। 6 लाइफ गार्ड पानी के अंदर रहते हैं। वहीं पानी की गहराई 6 फीट है, मगर 4.5 फीट तक ही लोगों को आने की इजाजत होती है। वहीं किसी भी घटना से निपटने के लिए एम्बुलेंस, फर्स्ट एड की व्यवस्था जगह जगह तथा नजदीकी नर्सिंग होम से टाई अप किया गया है, ताकि तत्काल इमरजेंसी के समय व्यवस्था की जा सके। वहीं फायर सेफ्टी का भी इंतजाम जगह जगह किया गया है। क्या आते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, बड़े छोटे बुजुर्ग या फैमिली मेम्बर भी आते हैं वैसे, तो हमारे यहाँ टेस्टिंग वाला वो जो डिवाइस है हमने रखा हुआ है। जो दारू पी के आते हैं उन्हें हम लोग परमिशन नहीं देते अंदर जाने का, हम लोग बाहर से ही मना कर देते हैं कि अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि घटना दारू पीने के बाद ज़्यादा चांसेस है घटना घटने का। इसलिए हम लोग दारू पीने वाले को मना कर देते हैं, सीधा मशीन में ही दिखा के मना कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे झूठ बोल दिए आप लोग पी के आए, नहीं, मशीन में दिखाना है तो लोग बताते हैं कि आप सही में पी के आए, आप लोग को परमिशन नहीं मिलेगा। एक ये हो गया। और हमारा जो मेडिकल का जो है, जगह जगह पे हमने फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है और एक डेस्क भी बना कर रखा है जो मेडिकल इमरजेंसी में काम आता है। फिर एक स्टाफ भी है जो बैंडेज करने के लिए हमने रखा हुआ है। छोटा मोटा जो भी अगर चोट लगता है, मान ली हाथ पैर में अगर गलती से कभी कहीं गिर गया, आदमी कट गया, तो उसके लिए हमने एक स्टाफ रखा हुआ है जो बैंडेज वगैरह लगा दे। फिर उसके बाद हमारा एक पर्सनल गाड़ी भी रहता है तैनात एनी टाइम। अगर किसी को कुछ हुआ तो नियरेस्ट अस्पताल में हम लोग ले जाके भर्ती करा दें, अगर कोई भी घटना घटती है कभी भी। तो फिलहाल में खुला है और अभी मान के चलिए कि 50% इसका ये हुआ और 50% बाकी है, लेकिन हम लोग अभी से पूरा प्रबंध किया है। आप नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है उससे भी 16 लाइफ गार्ड है, 6 हमेशा वो आते हैं, जाते हैं, उनके लिए हमेशा तैनात रहते हैं। खास करके जो पुल है, पुल का गहराई डिफरेंट पुल है, कोई 4.5 फीट का है, कोई 3.5 फीट का है, कोई 2.5 फीट का है। तो बच्चे के लिए अलग पुल है, बच्चे के लिए अलग पुल है, उसका मैक्सिमम गहराई 6 फीट है। उस टाइम में चलता है, सारा फ्लाइट बंद रखा जाता है और सारा फ्लाइट का जो भी लाइफ गार्ड वगैरह है सारा स्ट्रेंथ यहाँ आ जाता है वे पुल चलने के टाइम। कुछ लड़के जो 6 फीट पानी गहराई में तैनात रहते हैं, कुछ ऊपर में खड़ा रहता है, एक्टिविटी देखते रहता है कि किसी का कोई तो कुछ इस तरह से कोई अगर होता है तो तुरंत उसको कैच किया जाता है, तुरंत इंस्ट्रक्शन से उसको पकड़ लिया जाता है, उसको बाहर किया जाता है। दूसरी बात है, जब भी वेब पुल चालू होता है ये इंस्ट्रक्शन हमेशा बार बार अनाउंसमेंट में दिया जाता है कि बच्चे को जो ख्याल अपना माता पिता रखेंगे, क्योंकि बच्चे सामने वेब पुल में सामने वाला पोर्शन में नहीं जाने दिया जाता, तो डेंजर जोन होता है। तो माता पिता से बार बार ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि जब भी आप वेब पुल में आए तो बच्चे को साथ में लेके ना आए। सामने तो लेके नहीं है, अगर लेके आते तो आप अपने हिसाब से उसको रखिए।
लेडीज को भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भाई जब भी वैक्यूम चालू होता है तो अपने आप को संभाल लें। साथ ही सुरक्षा के लिए हमेशा पूरा वाटर पार्क में सुरक्षा तैनात रहता है। जो लाइफ गार्ड अपना जो पानी में जाता है उसका सुरक्षा करता है, सिक्योरिटी गार्ड अपना सुरक्षा करता है। इस तरह से जो भी है सुपरवाइजर जो है वो अपना दिखता है कि इसका जो भी रिक्वायरमेंट होता है, गेस्ट का जो भी दिक्कत होता है। इधर गम्हरिया प्रखंड के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन और प्रधानमंत्री पुरस्कार मिलन के उपलक्ष्य में फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मान समारोह आयोजित कर पुरस्कृत किया गया। गम्हरिया प्रखंड कार्यालय में बीडीओ अभय द्विवेदी एवं सीडीपीओ दुर्गेश नंदनी ने संयुक्त रूप से गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें मुख्य रूप से आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाएं मौजूद रहीं, जिन्हें पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। इस दौरान बीडीओ ने कहा कि सभी के संयुक्त प्रयास से ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसे आगे बरकरार रखना है ताकि इसी प्रकार से जिला और प्रखंड का नाम होता रहे। जो किया है, जो 21 अप्रैल को जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके ब्लॉक को प्रथम स्थान घोषित होने के कारण जो एक सम्मानित किया है, वो बड़ी बात रही है। बड़ी बात यह है कि हमें इस पद को मेंटेन रखना है। अभी डीसी सर ने कहा है कि इंदौर जो है स्वच्छता में हमेशा टॉप करता है। क्यों? टॉप पर रहने की उनको आदत लग गई है। हम सभी को खुशी हुई ना कि हमारा प्रखंड आपके कारण प्रथम स्थान पर आया। ये हमें बरकरार रखना है। आगामी 15 जून को झारखंड क्षत्रिय संघ के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। विगत 10 वर्षों से लगातार क्षत्रिय प्रतिभा सम्मान का आयोजन होते आ रहा है। इसमें 10वीं 12वीं के सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड के छात्रों के साथ देश की सर्वश्रेष्ठ परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, नीट, आईआईटी, सीए, एनडीए समेत खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं को यहां सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और समाज के प्रति बच्चों का समर्पण को जागरूक करना है, साथ ही उनके प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनविंदर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं विधायक सरयू राय भी उपस्थित होंगे। पिछले वर्षों में संगठन द्वारा सम्मानित किए गए पूर्व छात्रों के द्वारा नए प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें आगे करियर विकल्पों से मार्गदर्शन मिलेगा। जो आगरा से 2 बार जो है राज्यसभा लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं। साथ ही अर्जुन मुंडा जी भी जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, चले गए हैं और आज वो समाज की मुख्य भूमिका में प्रोग्राम जो है माइकल जॉन ऑडिटोरियम में और 100 बच्चों का अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें करीब 10 जो है दूसरे जाति से जो टॉपर रहे हैं, जो जिला स्टेट टॉपर या हम लोग जिला टॉपर, उनको भी सम्मानित करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सीता सिंह जो जमशेदपुर की लड़की है, वो यूपीएससी निकाली है और वो भी बंगलोर से आ रही है। वो उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। हम लोग घर पर भी जाकर उनको सम्मानित किए थे। दोबारा वो ऑडिटोरियम में आएंगे, वहाँ भी उनको सम्मानित करेंगे और वो मोटिवेशन स्पीच भी अपना देगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे और गार्जियन के साथ में हम लोग जो है रात्रि जो है भोज भी करेंगे, साथ में जो है हम लोग जो गेट टुगेदर भी करेंगे। कार्यक्रम जो है 8 सवा 8 बजे तक चलेगी। उसके बाद से जो है हम लोगों का रात्रि भोज का क्या उद्देश्य रहता है इसके पीछे? इसका उद्देश्य है बच्चों को मोटिवेट कराना। जिस बच्चे को हम लोग एक बार प्रोत्साहित कर लिए, उनसे जब आप बात करेंगे तब उनको आप समझेंगे कि भाई कितनी बड़ी बात है। इतना गैदरिंग में और मुख्य स्टेज से जब हम लोग उसको सम्मानित करते हैं तो अपने अंदर उनके एक भाव पैदा होती है और वो बहुत जो है अपने आप को जो है गर्वान्वित महसूस करते हैं। ये सबसे बहुत बड़ी बात है। हम लोगों के बीच पिछले 10 साल पहले ये सोच आई थी
कि समाज में बच्चों को किस तरह से जागरूक किया जाए और उनको समाज के प्रति उनके मन में जो है समर्पण की भावना जगाने के लिए और एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कि उनको भी लगे कि हमारे मेहनत का, सफल मेहनत का, चूँकि ये 90% एवं बच्चों को हम लोग सम्मानित करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में उनका कितना मेहनत होगा। तो उनके लिए हम लोगों ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जो कि प्रत्येक वर्ष माइकल जॉन ऑडिटोरियम में होता है और 15 जून को होता है। ये लास्ट 5-6 सालों से तय हुआ। हमारे संघ के अध्यक्ष श्री शंभुनाथ सिंह की जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं इसको और सभी तरह के छात्रों को उस तरह, जैसे कि क्राइटेरिया बना हुआ है कि 90% एबव होना चाहिए, जैक बोर्ड में 85% होना चाहिए और स्पेशल अवार्ड जो है उसकी भी क्राइटेरिया है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं में उत्तीर्ण बच्चे, जैसे CA है, नीट है, IIT है, क्लैट है, UPSC है, NDA है, तो इन सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण और साथ में खेल जगत से भी अगर वो बच्चा स्टेट खेला है, नेशनल खेला है या ICSE CBSE में भी जो बच्चे नेशनल और स्टेट खेलते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। तो इस बार कुछ और थोड़ा सा अलग हम लोगों ने किया है कि उन्हीं बच्चों में से कुछ को चुनकर इतिहास के प्रति जागरूक कराने के लिए हमारे राजा महाराजाओं की जीवनी पर वो 3 मिनट कुछ अपनी भाषाओं में उसको स्टेज पे है जो वो बोलेंगे। तो एक नया चीज़ इस वर्ष हम लोगों ने जोड़ा है और बच्चों को जागरूक करने के लिए, इतिहास को याद करने के लिए, उनको जानने के लिए ये हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया है। प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिन बच्चों को हम सम्मानित करते हैं उनको समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए कार्यक्रम रहता है कि उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको समाज के प्रति भी एक जागरूकता और जिम्मेवारी होगी। साथ ही जो हमारे बच्चे जो 10th में जाने वाले रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं जो 12th में जाने वाले रहते हैं, उनको एक प्रेरणा रहती है कि हम भी अच्छा करेंगे तो हमको भी इस तरह का सम्मान मिलेगा। तो इस तरह से जो पीछे की पीढ़ी रहती है और आने वाली पीढ़ी दोनों को ही हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज के माध्यम से जुड़ करके कैसे हम लोग अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें जो ज़रूरतमंद बच्चे अगर वैसे रहते हैं जो लगता है कि प्रतिभावान हैं और इनको किसी भी कमी की वजह से इनकी प्रतिभा छुप रही है तो उसको भी आगे बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं। इसीलिए ना सिर्फ 10th-12th के बच्चों को ही हम लोग सम्मानित करते हैं बल्कि अदर फील्ड में भी जो बच्चे सफल हुए रहते हैं उनको भी हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे सम्मानित करने का कार्य करते हैं जिससे कि समाज में एक मोटिवेशन जाए कि बाकी लोग इस तरह से प्रेरणा लेके खुद को भी उस जगह पे प्रतिस्थापित कर सकें। इधर आगामी 15 जून को जमशेदपुर के ADL सोसाइटी के प्रस्तावित चुनाव को सोसाइटी के अध्यक्ष से वर्तमान कमेटी ने सिरे से नकार दिया है और इसे केवल एक भ्रामक प्रचार बताया है। एक वार्ता के दौरान उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुरुनाथ राव जो खुद एक निष्कासित पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है जबकि उनके पास चुनाव करवाने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में ही के गुरुनाथ राव को कमेटी के सदस्यों ने उनके गलत कार्यों के कारण निष्कासित किया था। साथ ही सोसाइटी में विवाद को लेकर जिला प्रशासन के पास मामला लंबित है और इस पर आगामी 9 जून को धालबोम अनुमंडल पदाधिकारी अपना फैसला सुनाएंगे। ऐसे में इससे पूर्व चुनाव की घोषणा पूरी तरह से अमान्य है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कमेटी का कार्यकाल 27 जुलाई 2025 तक है और प्रशासन के निर्देश के बाद ही चुनाव करवाया जाएगा। इस कारण से सोसाइटी इस प्रस्तावित चुनाव को गलत मानती है और सभी सदस्यों से अपील करती है कि वो चुनाव के इस भ्रामक प्रचार पर ध्यान न दें। जुलाई तक है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला है, मैंने मैडम को ऑर्डर मिला है कि वो डिसीजन दे सकते होता है। कमेटी निर्णय लेती है, इसमें जो वो निष्कासित सदस्य हैं के गुरुनाथ राव जो है निष्कासित सदस्य हैं हम लोगों कमेटी के और उनका जो है कोई पावर नहीं है कि चुनाव कराएं। अगर उनको कहीं से लिखित आदेश मिला है तो उनको लेके आना चाहिए, यहाँ पर लेके आके हम लोग को दिखाना चाहिए। दिखाएंगे तो हम लोग भी फिर बात करेंगे। उसके लिए जब हम लोग को मालूम पड़ा ऐसा ऐसा चुनाव करें तो फिर मैडम से मिले हम लोग, एसडीओ मैडम से। एसडीओ मैडम को चिट्ठी भी दी है हम लोग ने कि 22 जून को हम एजीएम कराएंगे
और 27 जुलाई को हम लोग इलेक्शन कराएंगे और 31 जुलाई तक हम लोग का टेन्योर है। टेन्योर का पहले इलेक्शन कराने का कोई मतलब नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है। तो ये है हम लोग का निर्णय। हम लोग यहाँ पर चुनाव जो है हम लोग उनको असंवैधानिक बोलते हैं, चुनाव जो करा रहे हैं असंवैधानिक है, उसका जो है हम लोग भाग रहे हैं। विरोध तो करेंगे, विरोध क्या नहीं करेंगे। किस आधार पर चुनाव करा रहे हैं? किस आधार पर वो वही जाने, क्योंकि उनके पास प्रशासन का मौखिक आदेश है। मौखिक आदेश को आप लोग मानते हैं? मौखिक का क्या मतलब होता है? मौखिक में इतना बड़ा निर्णय ले लेगा? हमको तो चाहिए उसका महासचिव का पावर है। महासचिव का कोई पावर, महासचिव है ये नहीं हो महासचिव अभी कौन भाई। हाँ महासचिव अभी 15 नवंबर 2022 को निष्कासित कर दिया गया उसको चुनाव। महासचिव नहीं है वो, पद खाली नहीं है अभी। ये है हम लोग राकेश नायडू जी है, राकेश नायडू जी है। यहाँ पे चुनाव भाग नहीं, हम लोग भाग नहीं लेते। 9 तारीख को डिसीजन के बाद जो प्रशासन का डिसीजन होगा, हाँ जो प्रशासन का डिसीजन होगा उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। आदित्यपुर ASL मोटर्स में ऑल न्यू अल्ट्रोस को फिल स्पेशल अनुभव के साथ एक कार्यक्रम आयोजित कर लॉन्च किया गया। ASL मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट शुभम मुखर्जी, जनरल मैनेजर सुमनदीप कौर तथा सेल्स मैनेजर अंकिता कुमार की मौजूदगी में ऑल न्यू अल्ट्रोस की लॉन्चिंग की गई। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि ऑल न्यू अल्ट्रोस स्टाइल, सेफ्टी और अत्याधुनिक फीचर्स का बेहतरीन संगम है तथा ग्राहकों के लिए ये नया अनुभव लेकर आई है। ये कार्यक्रम टाटा मोटर्स की नवाचार और ग्राहक संतुष्टि की प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा ब्रांड की एक्सीलेंस ड्राइव की सोच को साकार करता है। आप लोग रुकिए, इधर देखिए सबको। स्माइल कीजिए। 25 में ऑल न्यू अल्ट्रॉस को लॉन्च किया है जो कि नए अवतार के साथ है और इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं। जैसे इसकी अगर स्लोगन की बात करूँ तो मैं फील स्पेशल, क्यों ये फील स्पेशल है मैं आपको ये पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। तो फील स्पेशल, स्टाइल वाइज फील स्पेशल है। फील स्पेशल सेफ्टी में भी बहुत आपको स्पेशल फील करवाएगा। टेक्नोलॉजी, फील स्पेशल टेक्नोलॉजी में भी आपको बहुत अच्छा ये इनहांस करवाएगा। एंड फील स्पेशल थ्रिल, जो कि परफॉर्मेंस की बात करें। अब एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। स्टाइल में हमारे पास इस सेगमेंट में फ्लश डोर हैंडल्स आपको मिल जाती है जो कि काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में आती है। तो टाटा मोटर्स ने इस सेगमेंट में भी इसको लाया गया है। साथ ही साथ अगर सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो सेफ्टी में आपको 6 एयर बैग्स जो है वो स्टैंडर्ड है, ABS, EBD और CSC और 17 ESP फीचर्स के साथ आती है। तो ये सेफ्टी में भी काफ़ी सेफ्टी वाइज ये गाड़ी सेफ्टी लोडेड कार है। थ्रिल में अगर मैं बात करूँगा तो फील स्पेशल थ्रिल में आपको 3 पावर इंजन के साथ मिलता है जो कि 1.2 लीटर 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन आपको मिलती है। इसमें 1.2 लीटर की IC इंजन भी आपको इसमें देखने को मिलती है और 1.5 लीटर की डीजल इंजन जो कि सिर्फ इसी सेगमेंट में अल्ट्रॉस में ही अवेलेबल है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित पोटका में बकरी ईद के मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा हल्दी पोखर के तीनों मस्जिदों पोटका एवं गंगाड़ी के मस्जिदों में बकरी ईद की नमाज अदा की गई। एक दूसरे को गले लगाकर बकरी ईद की बधाई देते हुए सभी ने आपसी भाईचारे का परिचय दिया। वहीं हल्दी पोखर साप्ताहिक बाजार होने के कारण भी ड्रोन के साथ सुरक्षा व्यवस्था की पूरी निगरानी की गई ताकि शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद का पर्व संपन्न हो सके। इस अवसर पर पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्लाह ने कहा कि बकरीद आपसी भाईचारे एवं खुशियों का त्योहार है। हम सब मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। ये त्याग और बलिदान का पर्व है। मौके पर ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत के इमाम मोहम्मद मुफ्ती रियाज द्वारा सभी को आपसी भाईचारे एवं मिलकर त्योहार मनाने के साथ ही प्रशासन को धन्यवाद दिया गया। उन्होंने कहा कि हर त्योहार में कोवाली थाना पहुंचकर शांति व्यवस्था एवं मिलजुल कर एक दूसरे का भाईचारा का परिचय देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पर्व भाईचारा का संदेश देती है। इस अवसर पर मजिस्ट्रेट के रूप में निकिता बाला, कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान दल बल के साथ उपस्थित रहे। होता है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये बलिदान का मतलब प्रतीक। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत सालों बाद एक औलाद हुई थी, अल्लाह की तरफ से उनको
सपने में फरिश्ते ने आके कहा कि आपका जो सो प्रिय चीज़ है वो अल्लाह का रास्ता में कुर्बान की। 2-3 बार जब आया तब ये चीज़ मुझे जब क्लियर हुआ कि आपने बच्चे के बलि देना चाह रहे, मैंने अल्लाह ताला मान रहे हैं तो अपने बच्चे को बलि देने के लिए तैयार होगा। अल्लाह से इतना मोहब्बत था तो इब्राहिम को, और वही अपने बच्चे को जब कुर्बानी देने के लिए गए आँख में पट्टी बांध के, तो जन्नत से हज़रत इस्माइल सलाम को हटा के उसकी जगह दुम्बा वहाँ पर लाया और दुम्बे की कुर्बानी, और उसी को हम लोग जो है ना उनके सुन्नत के तौर पर एक यादगार के तौर पर इसको मनाएंगे। और ये एक्चुअली मतलब जो बुराई है उसको त्यागने का ही त्योहार। सबसे पहले तो मैं बारगाह इज़्ज़ी में सजदा-रेज़ होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ज़ात वहदहू ला शरीक ने हमें ईद उल अज़हा जैसी खुशी का मौका इनायत फरमाया। हम सब बिलउमूम मैं तमाम हज़रात का और शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखुसूस थाना प्रभारी के लोगों का, मुअज़्ज़ज़ अफ़सरान और जो पुलिस एहलकारान है इन सब का, जो हर साल हमारे इस दीनी, इज्तिमाई और इस्लामी त्योहारों में शरीक होते हैं और हमारी मोहब्बतों का, हमारी शफ़क़तों का और हमारी इनायतों का हिस्सा बनते हैं, और अमन व अमान की फ़िज़ा को यकीनी बनाने में ये हमारे मुआविन बनते हैं। इन लोगों की आमद हमारे लिए, हम सब के लिए, बल्कि पूरी बस्ती के लोगों के लिए यकीनन खुशी का बाइस है। इनकी आमद इस बात की अलामत है और इस बात का वाज़िह सबूत है कि हमारे ताल्लुक़ात इन लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। जो ईद उल अज़हा का पैगाम होना चाहिए, इनकी आमद इस बात की अलामत है कि इनसे हमारे ताल्लुक़ात और हमारे इनसे ताल्लुक़ात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। हम इन तमाम इनकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हैं, जो अपनी ज़ाती तमाम तर मसरूफ़ियात और अपनी तमाम तर मशगूलियात को छोड़ करके हमारी हिफाजत, हमारी सहूलत और मुल्क के नज़्म इंतज़ाम में और मुल्क के नज़्म ज़ब्त में हमेशा ये लोग पेश रहते हैं और आगे रहते हैं। यकीनन इनमें से हर एक की खिदमत काबिल तारीफ़ हैं, लोगों को आपसी मोहब्बत और भाईचारगी का ये दर्स देती है। जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से अपने बेटे को कुर्बान किया और ज़र्रा बराबर भी वो इस हुक्म में पीछे नहीं हटे, इसी तरह हमारे लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत से अहकामात हैं, जैसे एक दूसरे के साथ भाईचारे का मामला करना, एक दूसरे के साथ और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।